नारायण का नाम लेकर शुरू करो। नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बात के भवसागर से। आज एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियाँ। हम में से सभी ने लगभग विदुर नीति के विषय में सुना होगा, जाना लेकिन नहीं होगा। तो आज ये मौका है कि हम ऐसे पात्र के बारे में आज विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करें, जो महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक है महात्मा विदुर, जिनके ज्ञान, जिनके बल, जिनकी बुद्धि का चर्चा हमेशा हमने सुना है, लेकिन शायद बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। तो आज मौका है कि उनके विषय में विस्तार पूर्वक हम जान सकेंगे और हमेशा की तरह इस जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर रमेश कृष्ण जी। चलिए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत जय करते हैं। श्री सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण गुरु जी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति। अभिनंदन की पात्र स्नेहमयी बहन स्मिता जी, मंच से जुड़े हुए समस्त मेरे श्रेष्ठ बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आज हमारा विषय महात्मा विदुर। महाभारत के पात्रों में विदुर जी का बहुत ऊंचा स्थान है। ऐसा लिखा है कि जब विदुर जी पिछले जन्म में मांडव ऋषि हुए हैं, विदुर का पिछला जन्म बताते हैं, मांडव ऋषि थे, तो खेला करते थे ये, तो उसमें पक्षियों की हत्या कर देते थे अनजाने में। यमराज ने उनको दंड दिया, तो उन्होंने यमराज को शाप दे दिया मांडव ऋषि कि तुम्हें कुछ तो ध्यान होना चाहिए, बच्चे को पता ही नहीं है पाप पुण्य का, तुम उससे दंड दे रहे हो और मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम धरती पर मनुष्य बनकर जन्मो। तो कहते हैं यमराज या धर्मराज ही विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। विदुर जी के विषय में वैशंपायन जी ने कहा है जन्मे जैसे कि तीनों लोकों में विदुर जी से अधिक धर्मात्मा, धर्म का आचरण करने वाला, धर्मवेत्ता और कोई व्यक्ति नहीं है। बहुत ऊंचा स्थान है। सबसे बड़ी बात तो यह है, जिन्हें हम प्रभु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान, वो विदुर जी के यहाँ ही ठहरते हैं, संधि कराने जब गए हैं, और उन्हीं का भोजन करते हैं, किसी और का वो भोजन स्वीकार नहीं करते। तो इसी से पता चलता है विदुर जी का श्री भगवान की दृष्टि में कितना अधिक महत्व होगा। वो श्री भगवान भीष्म जी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते, आचार्य द्रोण की नहीं स्वीकार करते, कृपाचार्य के नहीं स्वीकार करते, भीष्म के चाचा भी आए हैं वालिक, उनकी भी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। और श्री भगवान कहते हैं आप लोग मेरा स्वागत कर चुके, आप अपने अपने घर जाइए। ये इस बात को समझने के लिए संकेत पर्याप्त था कि जो लोग भगवान को आदर दे रहे हैं, वो लोग उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, जिनके हृदय में परमात्मा का निवास है। वो युधिष्ठिर के साथ कैसे उपेक्षा बरत रहे हैं,
भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती, इनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा, अच्छे तो सभी हैं, एक बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में 11वें अध्याय में, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयन वापि यच्चावः सार्थम् असत्युतोऽसि विहारशय्यासन् भोजनेषु तत्क्षमामहि त्वामहम् अप्रमेयम्। हे प्रभु, मुझसे बहुत बार भूल हुई है। मैं नहीं जानता था आप परमात्मा हैं इस शरीर में। मैं तो आपको सखा समझता था और नाम लेता था कृष्ण। सखेति मत्वा प्रथम युक्तम, हे कृष्ण हे यादव। यादव कहता था आपको, एक वंश विशेष में सीमित कर देता था। और वो कहते हैं यच्चा वहा सार्थम, खेल में, हंसी में, भोजन आदि में, व्यवहार में मुझसे अनेक बार त्रुटि हो गई है। मैं उन सबकी क्षमा चाहता हूं आपसे। ये श्लोक इस ओर भी संकेत करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मंदिर है भगवान का, उसमें भगवान स्वयं विराजते हैं। उन भगवान का वो अनादर तो नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति का अपमान करके, धर्म की उपेक्षा करके, सत्य की उपेक्षा करके वो परमात्मा का अपमान तो नहीं कर रहा है। ये इधर ये संकेत है। तो भगवान संकेत से ही कह रहे हैं आप लोग मेरा स्वागत कर चुके, आप अपने अपने घर जाइए। और दुर्योधन से तो स्पष्ट कह दिया था, दुष्टाभिसंहितम अन्नम, तुम्हारा सारा अन्न दुष्ट भावना से प्रभावित है, ये भोजन करने योग्य नहीं है। हस्तिनापुर में केवल क्षत्रु, सूत को कहते हैं, केवल सूत राज अर्थात विदुर जी का ही भोजन करने योग्य है। तो इससे लगता है कितना ऊंचा स्थान था। विदुर जी व्यास के द्वारा उत्पन्न हैं, अंबा, अंबिका, अंबालिका, अंबिका की दासी से। तो माँ उनकी शूद्रा है, पिता व्यास ही है। एक तरह से वो सगे भाई हो गए सब, धृतराष्ट्र भी, पांडु भी, विदुर भी। लेकिन माँ के कारण उनको वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। किंतु ज्ञान में सब बहुत बड़े होते। लिखा है महाभारत में, हम वहां तक जा नहीं पाते, उनको विधिवत शिक्षा दी गई थी, हाथी पर चढ़ने की, लड़ने की, घोड़े पर चढ़ने की, लड़ने की, गदा की, धनुष की, पूरी शिक्षा जो क्षत्रियों को दी जाती है, वो पूरी की पूरी शिक्षा विदुर जी महाराज को भी दी गई थी। यानी वो एक पूर्ण राजसी पुरुष थे। अकबर के यहाँ एक प्रथा थी, नियम था उसका, कि कोई भी व्यक्ति हो उसे सदा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे रहीम कवि हैं, बीरबल हैं आदि, वो किसी भी समय मोर्चे पर उनको लड़ने भेज दिया करता था। तो बिल्कुल यही व्यवस्था थी प्राचीन भारत में। आप कवि हैं, आप लेखक हैं, आप कोई भी हैं, आपको संपूर्ण विद्याएं आनी चाहिए, संपूर्ण धनुर्वेद आना चाहिए, आपको कुश्ती लड़ना आपको आना चाहिए, अस्त्रों का निवारण ये सब आपको आना चाहिए। एक सज्जन है, उन्होंने एक बार मुझसे प्रश्न किया कि क्या भगवती सीता जब वन को गई थी तो आभूषण ले गई थी क्या? तो मैंने उन्हें एक और व्यक्ति का नाम बताया। मैंने कहा ये प्रश्न आप उनसे पूछें।
अब उन्होंने पूछा उनसे, फिर मैंने उन्हें प्रश्न किया, आपने पूछ लिया? बोले हाँ। क्या बताया? हाँ। बोले वो रोज पढ़ते थे वो रामचरितमानस, और किताबें भी लिखी थी उन्होंने। बोले उन्होंने कहा है कि वो आभूषण लेकर गई थी। तो मैंने कहा अब मैं बताता हूँ आपको वाल्मीकि रामायण के अनुसार। जी। दशरथ जी ने उनको 14 वर्ष तक कम ना पड़े साड़ियां गिनकर दी हैं सीता को। उनको तपस्वी वेश में नहीं भेजा गया, घर की महिला के रूप में, रानी के रूप में, राजकुमारी के रूप में साड़ियां गिनकर दी हैं, आभूषण सारे के सारे दिए हैं। और एक जहां तुलसी की निगाह नहीं जा सकती थी वाल्मीकि की गई है। उनको कुदाली भी दी गई है जमीन खोदने के लिए, दराती भी दी गई है काटने के लिए। वहां आप वनस्पति काटेंगे, फल काटेंगे, जमीन खोदेंगे तो कोई नौकर थोड़ा ही है आपका। तो कंप्लीट जो वर्णन है आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। तो वहां कुदाली भी दी गई है। तो मैंने उनसे कहा कि उनको पूर्ण वस्त्र दिए गए हैं, पूर्ण आभूषण दिए गए हैं, और ये आभूषण दुगने हो गए हैं उनके, क्योंकि जब वो देवी अनसुईया के दर्शन करने गई है और उन्होंने पतिव्रता का उपदेश दिया है देवी सीता को, तो उन्होंने अपने भी आभूषण दे दिए सीता को, इसलिए वो आभूषण तो उन्होंने मुझसे पूछा, अम्बरीश नाम है, कवि हैं वो, कि आपने पहली बार ही क्यों नहीं बता दी ये बात? आपने जो कहा उनसे पूछो। मैंने कहा रामचरितमानस का विशेष अध्ययन वो करते हैं, उनको सम्मान देना आवश्यक है, जो जिस विषय का विशेषज्ञ है। तो इस बात से वो बहुत प्रसन्न हुए कि हम क्यों अपनी टांग अड़ाएं हर बात में। हो सकता है बहुत सी चीजें हम ना जानते हों। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें गलत दिखाते हैं पिक्चरों में कि सुखेन राक्षस थे, सुखेन वैद्य थे और सुग्रीव के ससुर थे, वो वैद्य थे, सुग्रीव के ससुर हैं। और हनुमान जी को ये कठिनाई नहीं थी संजीवनी लाने में, संजीवनी वो ला चुके हैं 2 बार पहले। आज उन्होंने उनको 4 बूटियां और बता दी है, तो उनको नहीं जानते थे वो। विशल्यकर्णी है, संधानी है, रक्त सौवर्णी है, और चौथी संजीवनी है। रक्त सौवर्णी का मतलब है जो ब्लीडिंग हुआ है, रक्त गया, वो पूरा कर देती थी वो। दूसरी चीज संधानी, अगर मांस फट गया है, तंतु टूट गए हैं, हड्डी टूट गई है, तो वो जोड़ देती थी संधानी। इसी तरह से विशल्यकर्णी, बिना ऑपरेशन के, अगर अंदर जहरीले, जहर में बुझे होते थे तीर, उनकी नोकें वगैरह, अगर वो फंसे हुए हैं तो वो उगल देता था। अंत में संजीवनी ये मूर्छा दूर करती थी। तो हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें पता चलती है। विदुर नीति को महाभारत में प्रजागर पर्व कहा गया। प्रजागर पर्व, जागर शब्द समझो, प्र और लग गया। जागर का मतलब जागना। कौन जाग रहा है? रात में नींद नहीं आ रही? किसे नींद नहीं आ रही? धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र जिसने राष्ट्र पर कब्जा कर लिया अनैतिक रूप से, वो धृतराष्ट्र, उसे नींद नहीं आएगी। गिल्टी कॉन्शियंस ऑलवेज सस्पिशियस, अपराधी सदा धड़कता रहता है, उसका हृदय घबराता रहता है। संजय को भेजा था धृतराष्ट्र ने कि पांडव युद्ध न करें और ऐसे ही जीवन बिता दें भिक्षा मांग के वन में। अब लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? बहुत उपदेश दिया उसने। तो भगवान ने कहा संजय से, संजय तुम विद्वान होकर भी वाग जाल फैला रहे हो, यानी छल पूर्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हो। और भगवान ने बहुत अच्छा उपदेश दिया वहां पर
फिर युधिष्ठिर ने भी कुछ कहा है, भीम ने भी कहा है, अर्जुन ने भी कहा है, नकुल सहदेव ने भी कहा है। तो उससे संजय घबरा गए और जब वो लौट कर आए तो क्या कहा पांडवों ने, उन्हें बेचैनी थी धृतराष्ट्र को। तो संजय ने कहा, महाराज मैं थक गया हूं, लंबा सफर होगा, थक गया हूं, बात लंबी है और आपको कल बताऊंगा। तो धृतराष्ट्र घबरा गए इस बात से कि कोई भयंकर बात है जो कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। तो इन्होंने रात में ही विदुर जी को बुला लिया। विदुर जी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने, सुकाल्य। सुकाल्य का मतलब है विदुर जी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था, वो जब चाहे जब बिना पूर्व स्वीकृति के राजा से मिल सकते थे। अब तो बुलाया ही राजा ने, चले गए वो। और उन्होंने कहा, छिपाई नहीं बात धृतराष्ट्र ने, संजय मैं बहुत चिंतित हूं, परेशान हूं। उन्होंने इनसे कहा, विदुर से, कि संजय ने ये कहा मैं कल बताऊंगा। तो ऐसी क्या खास बात है, आज नहीं बताई इसने, कल बताएगा। तो यहीं से विदुर नीति शुरू होती है। और जागरण प्रजागर जाग रहा है जो धृतराष्ट्र, इसलिए उसका नाम प्रजागर पर्व है। दूसरा नाम उसका विदुर नीति है। विदुर जी ने कहा, राजन नींद एक तो चोर को नहीं आती है, एक कामी पुरुष को नींद नहीं आती है, और एक जिसने कुछ हर लिया हो दूसरे का, उसको नींद नहीं आती है। अर्थात अब आप देखो, आप इनमें कहां खड़े हो, क्या आप चोर हो, क्या आपने कब्जा कर लिया है अनैतिक रूप से, क्या आप कामी हैं। अब धृतराष्ट्र समझ गए इशारा किधर है, ये गलतियां तो हैं उनमें। अब विदुर जी ने यहाँ कुछ चीजें कही हैं, पंडित की परिभाषा की है, मूर्ख की परिभाषा की है। एक बहुत बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, चिरम शृणोति क्षिप्रम विजानाति। विद्वान देर तक सुनता है, यानी ध्यान से सुनता है, और क्षिप्रम विजानाति, जल्दी जान जाता है। ये विद्वान का लक्षण है। मूर्ख बिना बुलाए आएगा, बिना आवश्यकता के बोलना शुरू कर देगा, अपमानित होगा। राजा के लक्षण बताए गए हैं, मंत्री के लक्षण बताए गए हैं, पंडित के लक्षण बताए गए हैं, नाई के लक्षण बताए गए हैं। एक मुझे बड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे बहन स्मिता जी, उसमें विदुर जी ने ये भी लिखा है कि राजा हो या व्यक्ति हो, उसे इन लोगों को अपने यहाँ संरक्षण देना चाहिए। आपत्ति में पड़ा हुआ कोई अच्छा आदमी, कोई आपका रिश्तेदार ना हो, अच्छा आदमी कोई भी आपत्ति में पड़ा हुआ हो, आप उसकी रक्षा करें, उसे शरण दें, भोजन दें उसको। दूसरा उन्होंने कहा, वो जो वृद्ध लोग हैं जो सरकारी सेवाओं में थे, अब नहीं है। तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने बहुत अध्ययन करके बताया है, जैसा अब मोदी जी वगैरह कर रहे हैं, पेंशन मिलती थी सबको, जो लोग वृद्ध हो जाते थे उन सबको पेंशन मिलती थी। और ये पूछा है इन्होंने, युधिष्ठिर ने, क्या वृत्ति मिलती है वृद्धों को, माताओं को, सैनिकों को। और एक बात और कही है विदुर जी ने, कि राजा को या कुलीन व्यक्ति को अपनी निसंतान बहन का भी पालन करना चाहिए। तो मैं यहां आके रुक गया
कि देखो बहुत उपदेश हैं महाभारत में, रामायण में, गीता में, दूसरे ग्रंथों में, लेकिन ये क्या बात कही जा रही है, निसंतान बहन, शादी हो गई है, बहन के बच्चा नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक है उसका सम्मान नहीं होगा ससुराल में। तो राजा का कर्तव्य बनता है, गृहस्थ का कर्तव्य बनता है, जो परिवार का मुखिया है उसका कर्तव्य बनता है वो उस बहन को अपने यहाँ ससम्मान रखे, पूरा उसका ध्यान रखे, खर्च उठाए। मैं एक बार गया था इधर गोरखपुर में, कोई स्टेशन था रेलवे, वहाँ एक उत्सव था आर्य समाज का, तो आगे नौतनवा कस्बा है जी जी जी, नेपाल के बॉर्डर बाद। हाँ, हम्म, तो वहाँ के 2 लोग आए थे उसमें, एक तो कोई सेठ थे, एक कोई आर्य समाजी सज्जन थे। वो मुझसे कहने लगे कि ये तो समाप्त हो जाएगा 2 दिन बाद, 3 दिन का था वो, आप हमें समय दे दीजिए और हम भागवत की कथा कराना चाहते हैं। तो मैंने कि मैं भागवत की कथा नहीं कहता हूँ, गीता की तो कथा कहता हूँ। हम्म, तो वो बोले तो गीता की कथा कहनी। मैंने की अच्छा, अब वो क्या लेते हैं, क्या लेंगे? मैंने कहा जो दे देंगे वो ले लेंगे। अब 3 दिन रगड़ गई, क्या लेते हैं, क्या लेते। मैंने बता के नहीं दिया, और वो तारीफ तय हो गई, मैं चला गया वहां पे। तो जो विदुर जी ने कहा वो दृश्य वहां था, या तो ये सेठ पहले गरीब था, बाद में मालदार हुआ, उसकी लड़की यानी उसके जवान लड़कों की बहन गरीब थी, वो वहां रहती थी, लेकिन वो निसंतान नहीं थी, उसका लड़का भी वहां रहता था, शरण लिए हुए थे। अब एक तो क्या कहते, प्रथम गिरास से मक्षिका पाता, प्रथम गिरास उठाया तो मक्खी गिर गई, यानी बोनी खराब हो गई। जो मेरे साथ पंडित जी थे जिन्हें भजन गाने थे, वो एक रात रुक के बोले मैं जरा जा रहा हूँ, उन्होंने साथ छोड़ दिया। और 7 दिन करना था, तो मुझे 2 घंटा सुबह बोलना था, 2 घंटा शाम बोलना था अकेले, कोई बात नहीं, मैं चलो। ये पता नहीं था कि वो जो सेठ है उसकी चलती नहीं है, लड़कों से दबता है वो। लड़के कभी आए भी नहीं थे प्रवचन में, अजीब तरह के होंगे। भगवान ने तो गीता में साफ कहा, जिसे श्रद्धा ना हो उसे गीता का उपदेश मत देना। अब बहनों जब चलने का समय आया, ये हल्की बात है मैं कह रहा हूं इसलिए कि अनुभव है ये भी, उसने कुल 600 रुपए दिए मुझे 7 दिन के, और 700-800 किलोमीटर दूर पड़ा हूं मैं। मैंने कहा ये तो बड़ी अंधेर गर्दी हो गई। मैंने कुछ कहा तो उसने, लड़के ने, 2 लड़के थे उसके, उसने बेवकूफ ने 100 रुपए और दे दिए। अरे मैंने कहा सही सांझ के मरे को कहाँ तक रो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक अध्याय और निकला, मुझे पता नहीं था उसका। उस सेठ का तुलादान हुआ, उधर चावल से तोला गया, दालों से तोला गया, उधर भिलिया कद्दू से तोला गया, खरबूजे से। मैं बड़े चक्कर में, मैंने इसका क्या होगा, घी और तेल सब, मिर्च मसाला नमक। बोले ये आपको मिलेगा। मैं क्यों लूंगा इसे? तो मैंने कहा ये सेठ तो अजीब निकला, अपने क्या कहना चाहिए, अपने बुरे गिरह मुझ पे ट्रांसफर कर रहा है। मैंने मना कर दिया, मैंने कि मैं नहीं लूंगा इसको। तो वो जो बहन मैं बता रहा हूँ रहती थी, बहुत अच्छी थी बेचारी। उसने कहा बेटा, उसने कहा भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले देखो चावल बहुत बढ़िया है, ये देसी घी है, ले जाओ उससे। पर तुम कोई मुफ्त में थोड़ी ले जा रहे हो, इन्होंने पैसा नहीं दिया, ले जाओ। मेरे भी कुछ समझ में आया, मैं ले आया। वो रोडवेज में कंडक्टर बिगड़ गया, वो रिश्वत मांग रहा 50 रुपए, मेरा टिकट काट दे। जब 25 दे दिए तो फिर मैंने कहा अच्छा तू 100 रुपए का टिकट काट दे, गवर्नमेंट को तो जाएंगे। तो उससे बोनी बिगड़ गई, बात बिगड़ गई।
घर आए तो यहाँ परिवार के एक सदस्य ने, महिला सदस्य ने, नाम ना लें क्योंकि वो भी सुन लेते हैं वरना, उसने कहा तो नाश हो जाएगा जो ऐसा खाएगा। तो मैंने कहा नाश तो उसका होगा, नाश तो उसका होगा जो हराम का खाएगा। भगवान ने कह दिया है यद करोषि यद अश्नासी यद जोशी ददासी तत्, जो करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, वो मुझे समर्पित कर दो। अब गीता की कथा कही है भैया, वहां तुमने पैसे नहीं दिए तो देसी घी सही है, तेल ही सही सरसों का। तो मैं ये बात मुझे इसलिए कही कि वो बहन मुझे इतने दिन तक याद रही कि ये कितना पवित्र बात कही है विदुर जी ने, विदुर नीति में, कि निसंतान बहन को संरक्षण देना हमारा कर्तव्य है। एक धृतराष्ट्र और विदुर में एक झगड़ा है अंदर ही अंदर। एक होता है भाग्यवादी, एक होता है पुरुषार्थी। तो विदुर जी भाग्यवादी नहीं है, पुरुषार्थी है। धृतराष्ट्र भाग्यवादी है और वो हर बात काट देता है, नहीं जब भाग्य में होगा तो ऐसे ही होगा, भाग्य में भाग्य में भाग्य में। तो यहाँ डॉक्टर वशिष्ठ अग्रवाल ने बहुत अध्ययन किया, 3 खंडों में है वो, भारत सावित्री। अब तो एक ही खंड, एक ही जल्दी में आने लगा वो, 500 रुपए का उसका साहित्य मंडल दिल्ली से छपता है, बहुत गजब का ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो धृतराष्ट्र है, ऐसे संप्रदाय थे उस समय जो भाग्य पर ही निर्भर रहते थे, ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा संप्रदाय है जो कर्म पर, भाग्य पर नहीं, कर्म पर, पुरुषार्थ पर भरोसा रखता है। जैसे एक दिन पहले भी जिक्र आया, हरिश्चंद्र के बेटे पे विपत्ति आई थी, रोहित पे, वो घर से भाग रहा था, उसकी बलि दी जानी थी, भाग रहा था, वो थक गया, बच्चा था, बैठ गया। तो भगवान इंद्र आए ब्राह्मण के रूप धारण करके और उन्होंने कहा बेटे जो बैठ जाता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो लेट जाता है उसका भाग्य भी लेट जाता है, जो सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है। चले वैसी चले वैसी चले, रुको मत रुको मत, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कली शयनो भवति, ये हमारा दर्शन है, ये चिंतन है। ये कली शयनो भवति संध्यानस्त द्वापरः उत्तिष्ठत् त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। जो सो रहा है वो कलयुगी है, जो अंगड़ाई ले गया है वो द्वापर में आ गया है, और उत्तिष्ठन जो उठ गया है वो त्रेता में आ गया है। कृतम संपद्यते चरण, जो कर्मरत हो गया है वो सतयुग में आ गया है। देखो रोहित, सूर्य भगवान चलने से परिक्रमा करते हैं, ज्ञान देते हैं। भौरा और मधुमक्खी चलकर ही मधु पाते हैं। जो लोग चलते हैं उनकी जंघाओं में फूल खिलते हैं। जो लोग चलते हैं भाग्यश्री उनका वर्ण करती है। जो कर्म पथ पर आरूढ़ रहते हैं भगवान उन्हीं का साथ देते हैं। और फिर वो कहते हैं पानी जो ठहरा हुआ है वो सड़ जाएगा, जो बह रहा है उसी में जीवन है, उसी में ऊर्जा है। तो जीवन को ठहरने नहीं देना है। तो बहुत रगड़ हुई है इसमें, विदुर नीति में, धृतराष्ट्र और विदुर में। विदुर जी बार बार प्रज्ञावाद कर्म का समर्थन करते हैं और धृतराष्ट्र बार बार दुहाई देता है भाग्य की। और क्यों दुहाई देता है कि ये दुर्योधन तो मुझे भाग्य से मिला है, मैं इसे त्याग नहीं सकता, भाग्य से मिला है, कर्म से नहीं बदला जा सकता। ये अब बड़ी समस्या हो गई।
भगवान श्री कृष्ण भी प्रज्ञावादी हैं, कर्म की बात करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की चीज है, श्रोता लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे, भगवान ने भाग्य को स्वीकार किया है, भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में। वो ये कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी कर्म किया जाता है उसके पीछे 5 कारक होते हैं। अधिष्ठानम, कर्ता, कर्णम च पृथक विधम देवम चेष्ट। और 5वां कारण भगवान ने भाग्य भी गिनाया है। आप कितनी तैयारी कर लें, लेकिन भाग्य में नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन वो 1/5 है केवल। अगर आपके 4 मजबूत है तो हो सकता है वो कट जाए, 5वां हिस्सा कट जाए। और भगवान को जब संधि की शर्तें लेके गए तो स्पष्ट कहा इन्होंने कि देखो महाराज युधिष्ठिर, जितना संभव है पुरुषार्थ से मैं करूंगा। ये शब्द है भगवान के। देव पर मेरा नियंत्रण नहीं है। जिस तरह धृतराष्ट्र भाग्यवादी है, दुर्योधन भी भाग्यवादी है। गर्ग संहिता में दुर्योधन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, जानामि धर्मम, मैं जानता हूं धर्म क्या है, न च मैं प्रवृत्ति, मैं करता नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे। जानामि अधर्मम न च मैं प्रवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे हटता नहीं मैं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देवता हृदय में बैठा हुआ है। यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, तो जैसा मुझे घुमा रहा है, चला रहा है, मैं चल रहा हूं। तो यहीं पर जब शास्त्र की व्याख्या मीमांसा होती है तो दुर्योधन जिसे भाग्य कह रहा है, देव कह रहा है, ईश्वर, वो ईश्वर नहीं है, वो प्रारब्ध है, वो भाग्य है। इसी तरह का सोचता है, इसी तरह कर्म करता है, यही उसकी तकदीर बन गई है। इसे बदलना पड़ेगा। फिर एक जगह भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सारे व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हैं, जबरदस्ती निग्रह क्या करेगा। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जैसे दुर्वासा ऋषि हैं, उनका ना आना अच्छा था, ना जाना अच्छा था, शाप दे जाए थे जब भी जाए थे। भले नहीं किस तबीयत के आदमी रहे होंगे। कभी कभी नारद जी लड़ाई कर जाए थे, आवे थे अच्छे काम को, लड़ाई करा के कुछ ना कुछ। तो ये 7 आदमी अमर मारे गए हैं। तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने लिखा है, आदमी अमर नहीं होते। स्मिता जी ने कहा अश्वत्थामा पर, एक दिन अश्वत्थामा पर बोलेंगे, आदमी अमर नहीं होते, ये मनोवृत्तियां अमर होती हैं। जैसे बलि अमर है, बलि का मतलब है सब कुछ दान करे। व्यास वेद और लोक का समन्वय करे, व्यास। हनुमान निष्काम सेवक, हनुमान उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और फिर है कृपाचार्य, पढ़े लिखे तो बहुत हैं, काम के बिल्कुल नहीं है, कोई स्थान नहीं है इतिहास में। ऐसे भी लोग हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, करा कुछ भी ना जिंदगी में, कोई छाप ही नहीं छोड़ी। अब उनके बाद भांजा है ये अश्वत्थामा, बहुत पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, बलवान है, लेकिन मनुष्यों के पशु प्रवृत्ति प्रधान है। आग लगा देता है, बच्चों को जला देता है, गर्भवती स्त्री पर, उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, बच्चा जल जाता है। तो आदमी तो है। इसी तरह विभीषण, घर का भेदी लंका ढाबे। अब राम जी के भक्त चाहे जितनी उसकी तारीफ करें, लेकिन वो गद्दारी कहलाता है, और कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। सीधी सी बात है। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, कृपाचार्य भी अमर है, तो ये जो इस तरह के लोग हैं, 7 लोग हैं, ये अमर हो ना हो, ये मनोवृत्ति अमर है। इस तरह के लोग हमेशा से रहे हैं और हमेशा ही रहेंगे। एक बहुत बारीक बात पूछ ली
धृतराष्ट्र में, क्योंकि विदुर तो महाज्ञानी है। विदुर जी को वो एक तरह से कहूं उनको परास्त नहीं कर पा रहा था धृतराष्ट्र, और थोड़ा लिहाज भी कर रहे थे विदुर जी, वो राजा है और ये उसके सेवक हैं। एक बात पूछ ली उसने कि विदुर ये बताओ, हम वेद भी पढ़ते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं और पाप भी करते हैं, तो क्या मुक्ति हो जाएगी हमारी? तो ये कहते हैं विदुर जी कि इसके लिए मैं सनत सुजात ऋषि का आह्वान करता हूं। ये विषय उनका है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि वो आभूषण लेके गई थी, नहीं तो मैंने दूसरे का नाम बताया, अपना नाम नहीं बताया। आह्वान किया गया सनत सुजात ऋषि का। दो ब्रांच है ऋषियों की, दोनों प्रजापति की संतान है। एक तो निवृत्ति में लगाते हैं, शादी मत करो, ब्याह मत करो, तपस्या करो। दूसरे ब्याह शादी करो, संतान उत्पन्न करो, आगे बढ़ाओ, ये प्रवृत्ति मार्गी है। तो सनत सुजात निवृत्ति मार्गी है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान कुछ लोग कहते हैं मृत्यु नहीं है। सनत सुजात ने कहा, मृत्यु नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे कोई शेर गाय को खा गया ऐसी मृत्यु हो, प्रमाद ही मृत्यु है। इसीलिए वेद में क्या कहा गया है, ओम असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। प्रमाद ही मृत्यु है। फिर उसने ये पूछा धृतराष्ट्र ने, जो वेद पढ़ते हैं क्या इससे आदमी का मोक्ष हो जाएगा? पाप भी करता रहे वो। ये दुखती नस थी धृतराष्ट्र की। उन्होंने कहा सनत सुजात ने, राजन, उन्होंने कहा छंदांस तार्यन माया विनम माया वर्तमानम नीडम शकुंता जात पक्षाश्चंदासेनम प्रजहंति अंत का। हे राजन, वेद किसी भी पापी का उद्धार नहीं कर सकते। माया वर्तमानम, जब तक कि वो पाप को छोड़ ना दे। नीडम शकुंता, पक्षी के जब पंख आ जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ के उड़ जाते हैं। इसी तरह वेद के मंत्र पापी को छोड़कर चले जाते हैं। यह बहुत बारीक बात कही सनत सुजात ऋषि ने, और पहले इन्होंने भी कही थी विदुर जी ने, कि एक है वेदविद, वेद को जाने, लेकिन दूसरा कौन है जो वेद के तत्व को जानता है, पढ़ना मात्र नहीं है। आपको ध्यान होगा तुलसी की एक चौपाई है, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ाई जनवट समुदायी। ब्राह्मणों के बालक ऐसे वेद पढ़ने जाते, मेंढक टल टल टल। बड़ी बढ़िया उपमा दी है उन्होंने। तो खाली शास्त्रों की आवृत्ति उसका उद्धार नहीं कर सकती। ये क्या है? ये शब्द ब्रह्म है। शास्त्र क्या है? शब्द ब्रह्म। इसे जानना चाहिए ठीक से। वेद है, गीता है, उपनिषद है, पुराण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये शब्द ब्रह्म है। ये आपको पता बता रहे हैं कुछ। किसका पता बता रहे हैं? अव्यक्त का पता बता रहे हैं। ये व्यक्त है, वो अव्यक्त है। जैसे मैंने कहा छोटे से अनार, बड़े से आम। तो जिसने शब्द ब्रह्म को जान के पर ब्रह्म को जान लिया, उसकी मुक्ति होगी। अब पाप करते रहे, वेद पढ़ते रहे। एक उर्दू का शेर है, वो मुझे अच्छा लगा। वो
पाप करते हैं और सब करते हैं और फिर कर्मकांड करते हैं, तो है इसमें खुदा के बंदों को देखकर ही खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया कि जिस खुदा के ऐसे बंदे हैं वो कोई अच्छा खुदा नहीं। यहाँ क्या बात। शास्त्रों में बहुत निचोड़ आ गया कि ये बहकाओ मत किसी को, आप करो और धुल जाएंगे। उस तीर्थ में नहीं आओ, उस गंगा में नहीं आओ, इस पंडे को दे दो ना, वो भोगना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा, पाप आपको छोड़ने पड़ेंगे। और भगवान ने गीता में इसकी तरकीब बताई है कि कितना ही बड़ा पापी हो, जिस क्षण वो परमात्मा की शरण में आ जाता है उसी क्षण वो महात्मा हो जाता है। उसी क्षण संकल्प लेकर आओ उधर। फिर भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मैं छुड़ा दूंगा तुम्हें। लेकिन ना तो तुमने समर्पण किया, ना आचरण किया, तो ये उन्होंने मना कर दिया कि इस तरह से आदमी पापों से नहीं छूट सकता। और आपको शास्त्र के अनुसार कर्म करने ही चाहिए। आपने देखा होगा कि गीता में भी भगवान ने कहा इसको, यामिमाम स्थिताम वाचम प्रवदन्त विपश्चिता वेदवाद रताः पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः। हे अर्जुन, जो कामनाओं में बने रहते हैं और वेदों का यही अर्थ करते हैं, इससे स्वर्ग मिलेगा, इससे भोग मिलेंगे, वो गलत रास्ते पर है, गलत रास्ते पर। यावनर्थ पाने सर्वथा सबल दोस्त। जितना चारों ओर हमारे गंगा बह रही है, पवित्र जल है, और हमें प्यास लगे तो हम कुआं खोदने लगे तो मूर्ख हैं। तो जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उसके लिए वेद की इतनी महत्ता है, बस ईश्वर ही तो है सब कुछ, और वेद का वेदितव्य ईश्वर है। ये चीज भगवान ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा। जब अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, तो भगवान ने स्पष्ट कहा प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ सदुच्यते। अर्जुन जो कामनाओं को छोड़ देता है, स्पृहा रहित होता है। एक बहुत अच्छा सवाल कर लिया अर्जुन ने, और वो वही सवाल है जैसा धृतराष्ट्र कर रहे हैं सनत जी आपसे। प्रभु, ये नारद जी ने प्राप्त कर लिया था क्या आपको? क्या विश्वामित्र ने प्राप्त कर लिया था आपको? भगवान ने कहा आज तो चक्कर में डाल दिया अर्जुन ने, भाई क्या इतने बड़े बड़े लोगों का नाम दिया। दुर्वासा ने प्राप्त कर लिया आपको? श्री भगवान ने कहा बात को साफ क्या कहना चाहते हैं, फिर ये गड़बड़ क्यों करते हैं? अगर इन्होंने आपको प्राप्त कर लिया, गलती क्यों करते हैं? तो बहुत बढ़िया जवाब है बहनों भाइयों। विषया निर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति विषयों को छोड़ता है तो उसके भोग छूटते हैं, रस नहीं छूटता। रस का मतलब अनुभूति नहीं छूटती। कुछ लोग हैं काशी फल खाना छोड़ देते हैं, बैंगन खाना छोड़ देते हैं, कुछ आम खाना छोड़ देते हैं तो ठीक है, वो तुमने छोड़ दिया, लेकिन जब कोई आम खाता मिल जाएगा तो तुम्हें उसके रस की अनुभूति होने लगेगी, रोक नहीं पाओगे तुम। तो भगवान ने कहा अर्जुन, जिनके तुमने नाम लिए है इन्होंने विषय तो छोड़े थे, लेकिन
आसक्ति अंदर लगी, रस अंदर लगे, विषया विनर्वर्ते निरारस देखना, रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तित। ये रस, ये आसक्ति, ये कामना कब दूर होगी? परम दृष्टवा निवर्तित, जब परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। तो विदुर जी के प्रसंग में बहुत साफ सुथरा है, हे राजन, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, तुम्हें अपयश भी मिलेगा, क्योंकि तुम सत्य पर नहीं हो, तुम असत्य पर हो, तुम दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाते हो, ऊपर से पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते हो। मैं समापन में कहूँ, चूंकि आज मुझे बोलने में थोड़ा हाँ, कठिनाई आज हो आपकी रही है। तबीयत थोड़ी विदुर जी का कहना मान लेते, ये जो पांडव हैं, मैंने पहले बताया था, पांडव तो बचे ही विदुर जी की कृपा से हैं। जी, कब लक्ष्य है। भीम को जहर दिया गया, कब गंगा में फेंकवा दिया, और कब लाक्षागृह की योजना बनी, कब जलाने का षड्यंत्र रचा, ये तो भीष्म को पता ही नहीं था इसका। तो भीष्म को श्रेय नहीं दिया जा सकता पांडवों के कल्याण का, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। जब उन्हें पता चला कि वो जल के मर गए तो रो रहे हैं, तो विदुर ने अलग बताया, नहीं नहीं रो मत, वो बच गए हैं, जिसे चुपके से बताया, जिससे उपद्रव ना कर दे दुर्योधन। तो अगर विदुर की बात मान ली जाती, धर्म की बात मान ली जाती, भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली जाती, तो ना तो भीम को जहर देके इस तरह मारा जाता, ना ही लाक्षागृह में माता सहित बच्चों को जलाया जाता, ना ही दुर्योधन जुआ खेलता, अपनी जंगात से गलत इशारा करता, ना ही उसकी जान तोड़ने की प्रतिज्ञा करते भीम। जो अविवृत स्नान से संचित केश हैं सिंचित, उनको घसीट कर लाया है, ना इसकी भुजा उखड़ती, ना इसका दिल फाड़ के खून निकालते भीम, ना दुध मुहे बच्चे चक्रव्यूह में घेर कर मारे जाते। अगर भीष्म धर्म पर होते, द्रोण धर्म पर होते, बच्चों पर ध्यान होता, ये इतिहास के रंगमंच पर विदुर ही वो महामानव है जिन्होंने बच्चों को बचाया है, हर पाप से बचाया है, परमात्मा की शरण में, श्री कृष्ण की शरण में लाकर खड़ा किया है, और धर्म स्थापना में महान योगदान दिया है। मैं सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। कोई सवाल तो नहीं किसी का? देख लो। नहीं, सवाल आज उनकी तरफ से तो नहीं है, मेरे मन में एक प्रश्न था, क्योंकि आपकी आज तबीयत ठीक नहीं है। बता, मैंने प्रश्न बता ये है कि महाभारत के युद्ध में एकमात्र जी, विदुर जी ने ही उसमें भाग नहीं लिया, जहाँ तक हाँ, मेरी जानकारी है, तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा, और विदुर नीति को थोड़ा-सा और बृहद रूप से मुझे समझने का मन था। बात ये ना, विदुर जी जो हैं वो सूत की मर्यादा में है। सूत युद्ध नहीं करेंगे, वो क्षत्रिय तो नहीं अपना रखा उन्होंने। अगर वो क्षत्रियत अपनाते तो युद्ध में जाते। दूसरे सूत वो हैं संजय, वो भी युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो ये इनके क्राइटेरिया में नहीं आता युद्ध करना। और दूसरे, धृतराष्ट्र और सब जानते थे कि विदुर जी की सहानुभूति हमारे साथ नहीं है, वो इनको पसंद भी नहीं करते अगर आ जाते तो। और कुछ
नहीं, बस अब अगली बार अगला विषय भी आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को, और कुछ कमेंट्स हैं, मैं उनके हाँ, बारे में आपको बताती राष्ट्रीय हूँ। जागरण में स्वामी विवेकानंद का योगदान। हाँ, पिछली बार हमारे राष्ट्रीय पास जागरण, एक अनुरोध था कि स्वामी हाँ विवेकानंद जी के विषय में थोड़ी और भी जानकारी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। उनके जितने भी उपदेश हैं, जितने भी वक्तव्य आए हैं, उनके बारे में भी गुरुजी हमें बताएँगे। गुरुजी, कुछ लोग हमसे आज यहाँ दर्शक के रूप में जुड़े रहे, मैं उन लोगों का नाम आपके जी सामने रखती हूँ। अजीत कुमार जी श्रीवास्तव जी, प्रमोद श्रीवास्तव जी, उपासना सिन्हा जी, वीरेंद्र श्रीवास्तव जी, कुंदन वर्मा जी, सृजन गोरखपुरी जी जुड़े रहे हमसे, और ज्ञान रंजन तिवारी जी प्रणाम कह रहे हैं, विनोद कुमार आहूजा जी, सुनील शर्मा जी, अखिलेश कुमार जी, ज्ञान रंजन तिवारी जी कह रहे हैं तृप्त कर दिया आपने। अनिल श्रीवास्तव जाहिद जी नमन कह रहे हैं, राजकुमार सेवक जी जुड़े रहे प्रणाम कह रहे हैं आपको, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, रमा पंत जी, जसपाल सिंह जी जुड़े हैं, और राजकुमार सेवक जी कहते हैं कि बहुत सुंदर व जिज्ञासा परक प्रश्न स्मिता जी आपका, और उतना ही सुंदर उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम के साथ में और भी कार्यक्रम जो इतने दिनों से रुके हुए थे वो पुनः सुचारू रूप से संचालित होंगे, तो आप लोगों का साथ उसमें भी मिलेगा। अगर कोई जिज्ञासा है या कोई सुझाव है तो आप सभी आमंत्रित हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरा नंबर है पटल पे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। तो अपना सुझाव देते रहिए, और बस आप सब साथ निभाइए तो हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। एक बेहतर माहौल बनाने का एक प्रयास है। सभी लोग कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा करें, एक-दूसरे के साथ जुड़े रहें। तो गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत जय शुक्रिया आपको, आपके ज्ञान के लिए, और अपना जय ख़्याल श्री रखिए। आप बहुत अनमोल हैं हम लोगों के लिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान धन्यवाद, रखिए। बहुत 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 जल्दी सबको, मिलते हैं, अब शुक्रवार को अब सीधे मिलना सबको होगा। प्रणाम, बहुत बहुत मैं प्रणाम दर्शकों को सबको। बता दूँ कि शुक्रवार को हमारे साथ बहुत दिनों से एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था कि जो हमारे दर्शकों में सर्वश्रेष्ठ जिनकी भागीदारी हमें हमेशा प्राप्त होती है, उनमें से किसी एक के साथ में, हालाँकि 3 लोगों के साथ बात करनी थी, लेकिन किसी ने जी सुझाव दिया कि आप अलग-अलग सबसे बात कीजिए, तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो इस बार हमारे साथ शुक्रवार को बात मुलाकात में कीर्तन त्रिपाठी जी रहेंगे, तो उनके साथ बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह के कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहे हैं, और ठीक, क्या वो चाहते हैं, और वो अपने जीवन में क्या करते हैं, उनके बारे में भी हमें जानने का मौका मिलेगा। तो आप सभी बहुत का इंतज़ार रहेगा शुक्रवार को रात में 8 बजे। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय जय हिंद, जय भारत।